मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानयतमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। एवा भगवान श्री रामचंद्रना जेने दासत्व शिखायु एवा बजरंग दल एवा बजरंगी અને બજરંગ દળ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આજે દ્વારકાથી શરૂઆત કરીને તમામ જિલ્લામાં ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં સૌર જાગરણ યાત્રા જે છે એ શરૂ થવા માટે જઈ રહી છે, શરૂઆત થઈ ગઈ છે। સનાતન ધર્મનું સંવર્ધન સંરક્ષણ કરવું એ દરેક હિન્દુની ફરજ છે અને હિન્દુસ્તાનની ધરતી ઉપર વિધર્મીઓ ક્યારેય ફાયવા નથી। જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે દિલ્હીના તખ્તા ઉપરથી 3 વખત પિત્તળ બોલે કે આવજે રાજલ ઉદાની, આવજે રાજલ ઉદાની, આવજે રાજલ ઉદાની। અને તેથી આપણા ગીરનો પંથક કાપી અને દિલ્હીના તખ્તા ઉપર જે બાદશાહને હેઠે નાખી દેતી હોય આ ભગવતીનો દેશ છે, આ ભગવતીનું પ્રાંગણ છે। અહીંયા એક પથ્થરને જ્યાં ઉચકીએ ને તો એની અંદરથી એક જબરજસ્ત કથા નીકળે। ભક્ત નરસિંહ નાજીઓ નેહમાં સબદા પાયમો આય સુદામો વીર ગાંધી દયાનો આય નિપજા સતી સદ સુરાનો વિસામો हम भारती भौमनी वंदे तने मावड़े धन्य हो धन्य सौराष्ट्र धरणी। एवी आ सौराष्ट्रनी धरती एक मारो पाड़ी दियो तो पड़ी जाओ आखी जिंदगी कथा वाँची है तमारे जोईए एटलो टाइम हूँ आपीश अने तन मन धन थी हूँ तमारी हारे त्यारे तमने बधाने खबर है आ इंद्रेश्वर महादेवनु मंदिर है दरिया किनारे त्या त्रिवेणी दास बापू नहोतो ए मारा परम मित्र એટલે પહેલું વહેલું રામશીલા પૂજન અમારા હાથથી થયું પોરબંદર। પછી ટ્રકના ટ્રક ભરાઈને ગયા એટલે મને કેવો આનંદ આવે। આજ એ જ વાતનું સ્મરણ થાય એ બધી વાત તમને કરું। પછી એક હાથ હવે એવું લાગે છે કે કાંઈક થોડાક જાગ્યા કારણ કે ઊંઘે છે હિન્દુ। હિન્દુ જાગો, હિન્દુ જાગો, હિન્દુ જાગો। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जयते जयते सत्य के पुकार आज राह जगमगा रही सत्य के मसा। આપણે હજી સાંભળવાના છે તો દ્વારકાથી પધારેલા શ્રી શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર અનંત વિભૂષિત स्वामी कृष्णानंद पुरी जी महाराज द्राक्षावेल जी बधाया है। आपके श्री चरणों में हम विनती करते हैं कि आप आशीर्वचन और प्रसंग के अनुरूप आपका जो हृदय का भाव है वो यहाँ सबको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें। आज हम इतनी पवित्र भूमि में बैठे हैं जो भगवान के महान भक्त सुदामा जी इस भूमि पर जन्म लिया और उन्होंने भगवान का भक्त हूँ, सनातनी हूँ, ये बद्दू दर्शाई दिया। और उस भूमि पर बैठी हुई जितनी आत्माएं हैं मैं कहता हूँ कि सबके अंदर भगवान ही है। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा हम सब तेरी आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा।
पूर्ण जगत में एक ही है परमात्मा। और हम ये कहते हैं कि हमारे जितने संतों, महंतों, महात्माओं, विद्यार्थी हो, ब्रह्मचारी हो और युवा पीढ़ियाँ हैं, तो हमारे धर्म सनातन हमारा धर्म है। और इस धर्म के 4 पाए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, भगवान शिव और भगवान हनुमान जी महाराज। 4 पायों पे हमारा सनातन धर्म है। मेरे प्यारे हो, अगर इनमें से एक टांग टूटेगी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। एक भी जाएगा तो आप लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, धर्म भी लंगड़ा हो जाएगा। और कितनी बार ये देश गुलाम हुआ है ये भी आप लोगों को सबको पता है। सुने, मैं ये कहता हूँ कि अब तो कुछ संभल के चलना पड़ेगा सभी सेनाओं को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्थापना तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना रथाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी भगवान कहते हैं, तब धर्म की वृद्धि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तभी मैं बार बार जन्म लेता हूँ और अवतार धारण करता हूँ इस धरती पर, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए जब वो आते हैं तो जब आते हैं जब अंतिम में, जैसे हमारे संत महात्माओं लास्ट होने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि देश में कितने खंड बन चुके हैं इस बात के। भारत अखंड था, आज आप देख रहे हैं कितने देश छोड़े, काबुल छोड़ा, कंधार छोड़ा, वर्मा छोड़ा, कहाँ से छोड़ते छोड़ते आ रहे हैं हम लोग। अब तो छोटा सा रह रहा है, इसका बचा लो, ये भी चला जाएगा एक दिन। जो रह रहा है ये भी चला जाएगा और अकड़ में हम बैठे रह जाएंगे। पहले भी हम ऐसे अकड़ में बैठ के रहे थे। जब इस देश में कोई भी मुगल आए, छोटी सी सेना लेके आए, हमारे एक दूसरे को फोड़ते गए और एक दूसरा उसकी जड़ में खड़ा हुआ देखता रहा और उसे जीत लेते वो, और फिर अपनी सेना में मिलाकर उस राजा को अपना गुलाम बना लेते थे और गुलाम बनाकर इस देश को गुलामी के अधीन किया। और मुगलों ने इस देश पर राज किया। कब किया? हमारी कमजोरी से। आज इस देश में राणा प्रताप ने होता तो ये धरती हिंदू नहीं होते, जो छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो इस धरती पर हिंदू नहीं होते। ये सच्ची बात है मेरे प्यारे हो। सनातन धर्म को उन्होंने बचाया है जो अब तक आज हम देख रहे हैं, नहीं तो ये बहुत पहले भी चला जाता। और अब यही नौबत आने वाली है कि मैं यही कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना, कोई भी दल हो, जब तक सब एक होकर नहीं चलोगे तो वही हालत होगी जो एक दिन पहले भी हुई थी। हमारे देश की वही हालत होने वाली है भाई, ये ध्यान रखें। क्योंकि हम एक अकड़ में बैठे रहे तो हम कभी आगे नहीं आएंगे। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी जागो, सभी मिलो और हाथ से हाथ मिलाकर चलोगे तो कभी हार का मुख नहीं देखोगे। और जो अगर नहीं चले तो हार तुम्हारे सामने एक दिन आकर खड़ी रहेगी और आप लोगों को वह भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो सबका धर्म है, हिंदू धर्म है। तो हिंदुस्तान एक ही है। अब तो बहुत से तान बन चुके हैं, अब तो एक को इतने को तो बचा लो नहीं, ये भी जाने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए सब एक हो जाए और एक ही आवाज मारे। तो मैं तो यही चाहता हूँ, सनातन धर्म को बचाने के लिए हम सबको एक ही रहना चाहिए। जब जब होए धर्म की हानि तब तब बढ़े अधम अभिमानी, ये लक्षण जब होए भवानी। तब जब 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 ये धर्म की हानि होती है तो इसी तरह धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। तो हमारे धर्म को बचाना हमारा जरूरी कर्तव्य है। और हमारे लोग फूटकर
हम ही को हमारे धर्म को डुबा लेते हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा ना होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अब तो जागो, जाग उठो तुम धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो? बिना विचारे काम किए फिर मूंड पकड़ के और रोते हो। बाद में रोने का समय आता है और कुछ तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तब रोने का ही रहता है, कुछ नहीं रहता। देखा बड़े बड़े राजा, राणा प्रताप के बाप को गुलाम बनाया, इतिहास उठाकर देखो, छुड़ाया उसने छत्रपति शिवाजी के पिता को, मेरे प्यारे को गुलाम बनाकर रखा। एक छत्रपति शिवाजी नहीं होता तो उसने अपने धर्म को बचाया। और आज मुझे लगता है वो समय नजदीक आ चुका है। अभी भी जो आप नहीं बचाओगे तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए हमारे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और सब एक ही हो जाएं, मैं ये कहता हूँ। और अभी एक छोटी सी एक सेना मिली करने वाली है साधुओं की, सब उसमें सम्मिलित हो जाएं। करीबन 200, 250, 300 साधु आ रहे हैं द्वारका से। दशहरा के दिन एक बहुत बड़ी सेना साधुओं की निकलने वाली है जो पूरे भारत में जाएगी। अभी तो गुजरात में जा रही है, फिर पूरे भारत में अखंड जाएगी वो। इसलिए हम सब एक होकर एक आवाज मारेंगे तो गांधी जी की तरह किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़े, खाली माथा ही दिखा दो तो सारे काम हो जाते हैं। इसलिए हम संत लोग सब आशीर्वाद देते हैं कि भगवान सब सद्बुद्धि दे और सब अपने अपने धर्म पर आरूढ़ हो जाएं। जैसे राम के जमाने में राम ने किसी की मर्यादा नहीं तोड़ी, अपनी अपनी मर्यादाओं पर सवारूढ़ हो गए। रामराज सम्राज हुआ, धर्मराज हुआ। इसलिए आज भी अगर हम सब मिल जाएं तो वो रामराज हो सकता है, वो धर्मराज हो सकता है और वो सनातन धर्मराज हो सकता है। पर जब होगा, जब हम सब एक होंगे, एक आवाज होगी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी एक आवाज नहीं हुई तो मैं चाहता देखता हूं कि हम बहुत पीछे हैं। एक दूसरे के पैर खींचने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को साथ दें। और जब तुम साथ दोगे तो बहुत आगे हो जाएंगे। और जब हमारे संत लोग निकलेंगे तो वो लास्ट में निकलते हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत सेना देखी होगी, पर महात्माओं की सेना तो मुझे लगता है पहली बार ही देखने को मिलती है। तो सब लोग एक बने, एक चले, क्योंकि सबके अंदर वही एक आत्मा है। मैंने पहले कहा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हम सब तेरी आत्मा। उस परमात्मा की हम सब आत्मा हैं और इस धरती पर विचर रहे हैं। अगर आज हम अपने धर्म को नहीं बचाएंगे, और हमें उन्हें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं और बुद्धि दी है, सब कुछ देकर मनुष्य बनाया है, नहीं तो हमें ढोर, पशु, कुत्ता, बिलाड़ी नहीं बना सकता था। उसने नहीं बनाया कि यही धर्म की रक्षा करेंगे। तो अब जब हमें धर्म की रक्षा करने का भार सौंप भी दिया है और परमात्मा हमारे साथ है, जो धर्म की रक्षा करोगे तो परमात्मा हमारा साथ देगा, नक्की बात है। भगवान कृष्ण की चक्र लेके आ जाएंगे। जब महाभारत हुआ तो चक्र लेकर वो साथी रहे अर्जुन के। मेरे प्यारे हो, शिव भी अपना त्रिशूल लेके आ जाएंगे, राम धनुष लेके आ जाएगा, बजरंग बली अपनी गदा लेके भी वहीं आ जाएगा। अगर तुम्हारा भाव और निष्ठा पक्की है तो भावे ही नहीं टूटे, भावना ही भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जीव की भावना ईश्वर बनेगी और वह तुरंत आकर अपने सामने ही खड़े रहेंगे और अपनी सहायता करेंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी को माता जी ने तलवार स्वयं अपने हाथ से दी थी, ये तो सबको पता है, और कहा, बेटा मैं तेरी तलवार में तेरे साथ समाई हुई हूँ। तेरी तलवार हजारों में लाखों में पड़ेगी, तेरी तलवार को कोई नहीं रोक पाएगा दुनिया में। अन्ना रोक पाया, एक छत्र राज बनाया उसने। तो ऐसे ही तुम हो। आज की युवा सेना को मेरा कहना इतना ही है कि छत्रपति शिवाजी की तरह तैयार रहोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, और नहीं रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही रह जाओगे कि कहाँ आए थे कहाँ गए। कुत्ते बिलाड़ी की तरह नहीं मरना चाहिए। और बहुत कहते हैं एक दिन मर जाने का, एक दिन मर जाने का। अरे वो दिन तो आने का, अभी क्यों मरता है?
मरा मरा सब कहे मरना जाने न कोई, ऐसे घर को मर चलो जहां से मरना ही न हो। अगर धर्म और सत्य पर चलोगे तो मरना तो एक और खड़ा रहेगा, और ऐसी जगह चले जाओगे जहां से बार बार न मरण होगा न जीवन होगा, बार बार स्वयं ब्रह्म बन जा सकते हो। और ये मनुष्य जीवन ही है, और योनियां भोगों को भोगने वाली है, वरना कोई कर्म बनाने वाली नहीं है। पशु पक्षी या कुत्ता बिलाड़ी कोई कर्म नहीं बना सकता, वो केवल मनुष्य जीवन के कर्मों के भोग ही भोग सकता है, वरना कर्म नहीं बना सकता। हमारे वेदों ने बतलाया है कि मनुष्य जीवन में तो मनुष्य नवीन कर्म बनाकर खड़ा कर सकता है, वो ताकत केवल ये मनुष्य जीवन में ही है। और इसे पाकर के भी अगर हमने अपने जीवन को पशु की तरह गवा दिया तो धिक्कार है हमारे जीवन को। हमसे वो पशु अच्छे हैं, क्योंकि कुदरत ने उनको पशु तो बनाया था, हमें तो श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि देकर उस परम पिता परमात्मा ने एक मनुष्य बनाया था। इसलिए मनुष्य रूपे न मृगास्सन्ति ही, भगवान कृष्ण भी कहते हैं। तो मनुष्य बनने के बाद पशु की तरह हम न जिए, एक मनुष्य की इंसान की तरह जिए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अब सब जाग जाए और ये समय बार बार नहीं मिलेगा। और मैं सभी को ये कहता हूँ, आशीर्वाद देते हैं हम संत लोग मिलकर, और ये मंच में से भी आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि सब अब जाग जाएं, नहीं फिर समय चला जाता है और बात रह जाती है। बात फिर समय जाने के बाद उल्टा नहीं आता, क्योंकि समय जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है परसों। समय परिवर्तन होता रहता है, और आदमी ने जो समय को नहीं बेचा ना, आदमी से ज़्यादा आदमी के समय की कीमत है, याद रखो। और अभी जो है मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये कहता हूँ, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। एक बार जोर से बोलो, कैलाश तक आवाज जाए, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो याद रखें कि बजरंगबली ने तो बहुत से काम किए हैं, सबको दिख रहे हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सबसे मेरा यही विनती और विवेक है कि सब एक बने और एक रहें। महाराज जी, तो महाराज उधर बैठो, उधर बैठो, कुर्सी पे बैठो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की, ओम श्री कृष्ण भगवान की, ओम श्री कृष्ण भगवान की, ओम श्री कृष्ण भगवान की। बोलो भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंग। भाग्यशाली चारण
નો ભીમરાણા ને દેહુર ગાંધણિયાનો ડોમરીઓ દે અવતારી જન્મી જ્યાં ભોગલ આઈ દ્વારકાના દેવ ભાગ્ય રે મળ્યો મને સાધુ રે પુરુષનો સંગ, સાધુ તેરો સંગડો ન છોડું મેરે લાલ. આ ભગવાધારી છું, મારા લોહીની અંદર ભગવાય છે. હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ તો સૌ પહેલા પૂજ્ય બાપુશ્રીના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે પૂજ્ય બાપુનું સાલ ઉઠાડીને સન્માન કરશે. આ આયોજકમાં ખરેખર જેમનો સિંહ ફાળો છે તે પ્રફુલભાઈ દાસાણી છે. તે બાપુને પુષ્પહાર ચડાવશે, અર્પણ કરશે પુષ્પહાર. પ્રફુલભાઈ દાસાણી, અજીતભાઈ કિરતસાતા, વિજયભાઈ કટારિયાની ખૂબ મહેનત કે આજે મારા આંગણે, મારા ખંભાળિયાના આંગણે સાધુનો સંગમ થયો છે. હું વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ખંભાળિયા શહેર પ્રમુખ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. બાપુનું સાલ ઉઠાડીને સન્માન કરશે અમારા ધર્માચાર્ય પ્રમુખ પ્રાંત અધ્યક્ષ પ્રવીણસિંહ કંચવા. હા, અન્ય કોઈને પણ બાપુનું ચરણારવિંદ ચરણ સ્પર્શ કરી અને સાલ ઉઠાડીને સન્માન કરવું હોય તો એલાઉડ છે. બાપુનું સાલ ઉઠાડીને સન્માન કરશે. આ કાર્યક્રમના ખરેખરા સિંહ ફાળો આપેલ છે તે અજીતભાઈ કિરતસાતા અને પ્રફુલભાઈ દાસાણી. બહુ ધન્યવાદ આપણને સૌને કે આપણે આટલો સરસ સાધુતાનો સંગમ થયો છે. પ્રફુલભાઈ દાસાણીના ગુરુ, એના તો વંશ પરંપરાગત 5મી પેઢીએ બાપુ છે તે ગુરુ છે, ત્યારે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રફુલભાઈ દાસાણી. હવે બાપુનો સાલ અને જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ, જલા બાપાની જલારામ સેવા ટ્રસ્ટની ખૂબ નોંધનીય સેવા છે. બાપુનું તિલક કરી સાલ ઉઠાડીને સન્માન કરી રહ્યા છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પ્રાંત અધ્યક્ષ, જિલ્લા અધ્યક્ષ વિજયભાઈ કટારિયા. આપણે બાપુની વાણીનો, બાપુના ધર્મના સંદેશનો લાભ લેવો છે, ત્યારે મારું વક્તવ્ય હું બહુ ટૂંકું આપીશ, નહીં તો 2 કલાક કિરણબેનને ઓછી પડે. બાપુનું સાલ ઉઠાડીને સન્માન કરશે લોહાણા મિત્ર મંડળ. બાપુ વર્ષોથી ગાયો માટે લાડવા, દર શનિવારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં લાડવાનું વિતરણ અને ગાયોની સેવા ખૂબ કરતું મારું લોહાણા મિત્ર મંડળ. બાપુનું સાલ ઉઠાડીને સન્માન કરશે બાપુના ખૂબ નજીકના એવા વિજયભાઈ દાસાણી. હવે બાપુનું સન્માન કરી રહ્યા છે કિશોરભાઈ મેસવાણિયા, કે જેઓ બાપુના ખૂબ નજીકના ભક્તજન છે. હવે બાપુને તિલક કરશે, બાપુનું કુમકુમ તિલક કરશે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સહમંત્રી પરેશભાઈ કુંડલિયા. નોંધ લે છે પત્રકાર જગતના વરિષ્ઠ ગોકુભાઈ રાડિયાને દિલથી આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું કે તેઓ ધર્મસભામાં હાજરી આપી છે. હા, હવે બાપુને હાર પહેરાવીને સન્માન કરશે પપ્પુભાઈ જોશી. બાપુને હાર પહેરાવશે પપ્પુભાઈ જોશી. અમારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના નહીં, સનાતન ધર્મના કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, કોઈ પણ તહેવાર હોય ત્યારે સતત હાજરી આપનાર એક અમારો કાર્યકર કલાપીભાઈ પણ બાપુનું સન્માન કરશે. કલાપીભાઈ, કાંઈ વાંધો, આપણે કોઈ ઉતાવળ. જીતભાઈ કિરતસાતાનો ખૂબ સિંહ ફાળો છે આ કાર્યક્રમમાં. હા, શેરના આગેવાન અને શેરના દરેક પ્રશ્નોનો આગળ
मनोजम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। અને આ તો જય રામ રમા રમનમ સમનમ ભયતાપ ભયાકુલ પાહી જનમ યબ દેશ સુરેશ રમેશ વિભો શરણાગત માગત પાહી પ્રભો ગુંગરારી લટે લટકે મુખ ઉપર કુંડલ લાલ કપોલન કી ન્યો શાવર પ્રાણ કરે તુલસી બલી જાવ લલાવન બોલન કી। આપણે વચ્ચે જે મહેમાન શ્રીઓ પધાર્યા છે એ સૌ જેમના નામ મારી પાસે આવ્યા મેં ઉદ્ઘોષિત કર્યા હતા, ફરીથી આપણી વચ્ચે બીબીજેડી સાહેબ કમાન્ડન્ટ ઓફિસર શ્રી આપ પણ જોડાઓ। आओ पधारो। विशाखा बहन पोस्ट कुछ रखे हो? पुष्पांजलि कमांडेंट साहब किधर? दीप प्रागट्य एवं पुष्प अर्पित કરી રહ્યા છે, પુષ્પ ચડાવી રહ્યા છે। આ બધા તાલી વાદનથી
માં ભગવતી ભારતી સન્મુખ જ્યારે જીત પ્રાગટ્ય થઈ ગયું હોય જ્યોત હંમેશા જલતી રહે. આવી જાઓ ભરતભાઈ, આપી સાહેબ આમાં આવો સાહેબ આમાં આવો સામેથી શુક્લામ બ્રહ્મચાર્ય પરમામધ્યમ જગત વ્યાપિની વીણા પુસ્તક ધારિણીમ વેદામ ચાડ્યામ દકારા પહામ હસ્તે સ્થાપિક માલિકામ વિદદતિમ પદ્માસને સંસ્થિતામ વંદે તામ પરમેશ્વરીમ ભગવતીમ પદ્મે પદામ સારદામ એ માં ભગવતી શારદેને પ્રાર્થના કરીએ અને અસતોમાં સદ ગમાયા તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય જે પ્રાગટ્ય જ્યોતિનું થઈ રહ્યું છે જીવનમાંથી અંધકારને દૂર કરે, અસત્યને દૂર કરે, સત્યનું જે સામર્થ્ય જે છે, સત્યની જે સ્થાપના છે કાયમ માટે આ દેશ ઉપર અને ભારત વર્ષના માધ્યમથી વિશ્વ ઉપર કાયમ માટે જ્વલન કરે એવી મા ભગવતી ભારતી સન્મુખ પ્રાર્થના. અને બધાને આપણે હવે સ્ટેજ ઉપર જ આમંત્રિત કરીએ છીએ. બધા સ્ટેજ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. સ્ટેજ ઉપર स्थान ग्रहण करवा माटे थेने आपणे आमंत्रण बड़े उत्तम भाव हो रहे हैं तो सत्संग की प्राप्ति और सत्संग से वैराग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से दया की प्राप्ति होती है. इसलिए एक दूसरे मेरे प्यारे हो जिंदगी को भोगने वाली वरना कोई योनि कर्म बनाने वाली नहीं परेशानी पशु पक्षी या कुत्ता बिलाड़ी कोई कर्म नहीं कर सकता. वो केवल मनुष्य What